नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से वे मानदेय बढ़ाए जाने और रिटायरमेंट के बाद एक साथ मिलने वाली धनराशि को 10 लाख किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशि देवी, अभी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे एक दिवसीय यहाँ पर रैली निकाली गई है, जिसके तहत जैसे कि हमारा मानदेय बहुत कम है। आजकल के समय में इतने कम पैसों में घर चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारी मांग है कि हमारा न्यूनतम मानदेय 24,000 हो और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। भारतीय मजदूर संघ संबंध आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के उससे यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी बहुत समय से लंबित मांगे रह चुकी हैं, जो सरकार उनको अनदेखा कर रही है। उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज राष्ट्रव्यापी हमारा धरना प्रदर्शन है। हमारी जो मांग है आज की, हम जैसे हमारी मांगे हैं 24,000 हमारी मानदेय किया जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की, और जब रिटायरमेंट होते हैं तो हमारे 10 लाख हमें रिटायरमेंट के टाइम में दिया जाए, 5 लाख सहायिका को दिया जाए। हरिद्वार के ग्राम रोशनपुरी में 2 ई रिक्शा शॉर्ट सर्किट से जल गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों ई रिक्शा के साथ एक बाइक भी जलकर राख हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हरिद्वार में सिडकुल के IP2 क्षेत्र में सड़कों की बदहाली उद्योगों और हजारों कर्मियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। औद्योगिक इकाइयों के अनुसार यहां 30 से 40 कंपनियों में काम करने वाले करीब 25 से 30 हजार कर्मचारी रोजाना आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करते हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है और उद्योगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। हरिद्वार सिडकुल के IP2 क्षेत्र में करीब 30 से 40 कंपनियां संचालित हैं। इन इकाइयों में काम करने वाले लगभग 25 से 30 हजार कर्मचारी रोजाना इसी मार्ग से आवाजाही करते हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिसको लेकर उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि ये क्षेत्र सरकार को भारी राजस्व देता है, इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। समस्या को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कर्मचारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बारिश के दिनों में डौसा चौक से लेकर शिवम ऑटो तक सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन जाते हैं और कई जगह पर 4 फीट तक पानी भर जाता है। रोजाना 20 से 25 हजार मजदूर इस क्षेत्र में काम करने आते हैं, लेकिन ना तो वो फुटपाथ का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना ही सड़क का। बारिश के समय कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ जाती है। महिलाओं की सुरक्षा भी बड़ी चिंता है, क्योंकि क्षेत्र में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और पुलिस व्यवस्था नहीं है। कई बार छेड़खानी और विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस संबंध में प्रशासन को जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह रावत है। सर बरसात के दिनों में इस रोड का ये आलम है कि आप डेंसो चौक से लेकर ये जो शिवम ऑटो है, यहाँ पे आपका चलना दुश्वार हो जाता है। रीजन भी कि यहाँ पे 3-3 फीट के गड्ढे हो जाते हैं, 4-4 फीट में पूरा पानी भर जाता है। जो हमारे श्रमिक यहाँ पे कम से कम 20 से 25 हजार श्रमिक यहाँ पे काम करता है, वो बेचारे ना तो फुटपाथ यूज कर पाते ना रोड यूज कर पाते हैं, और एब्सेंटिज्म तो इतना बढ़ जाता है उस दौरान कि आपका प्रोडक्शन हो नहीं पाता। तो बरसातों में तो बहुत बुरा हाल है।
दूसरे कर्मचारी युद्धवीर रावत के अनुसार ये सड़क पूरे औद्योगिक क्षेत्र की जीवन रेखा है। प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग अलग अलग फैक्ट्रियों में रोजगार के लिए आते हैं। क्षेत्र में स्कूल भी हैं, जहां बच्चे बसों से आते जाते हैं। आसपास के ग्रामीण, दुकानदार और होटल संचालक भी इसी सड़क पर निर्भर हैं। भारी वाहन रोजाना गुजरते हैं और खराब सड़क के कारण कई बार माल को नुकसान भी होता है। उनका कहना है कि इस सड़क का सुधार हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। देखो तो यहाँ पे तो लगभग 20,000 लोग डेली यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रियों में आते हैं अपने रोजगार के लिए। उसमें हर तरीके के श्रमिक है, श्रमिक से लेके स्टाफ से लेके सब मिला के मैं बता रहा हूँ आपको। और 2 या 3 तो यहाँ स्कूल है अंदर, जिसमें कि बच्चे आते हैं, बसों में आते जाते हैं। और ग्रामीण तो है ही, बल्कि पीछे गाँव है, गाँव के लोग आते हैं, प्लस छोटे मोटे यहाँ पे दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, वो सारे हैं। मतलब बेसिकली ये पब्लिक रोड है और ये बहुत लाइफ लाइन है ये रोड, मतलब इन लोगों के लिए जिनका मैंने आपको बताया। तीसरे कर्मचारी अंकुर दुबे ने बताया कि वर्ष 2008 में उद्योग स्थापित होने के बाद से इस सड़क का समुचित सुधार नहीं हुआ। खराब सड़क और सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण श्रमिकों का पलायन बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों से नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे उद्योगों में कार्य प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में 25 से 40 कंपनियां संचालित हैं और करीब 25 से 30 हजार मजदूर कार्यरत हैं। लेकिन खराब सड़क के कारण मजदूरों का आना जाना कठिन हो गया है और इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अंकुर दुबे नाम है मेरा। सर ये 2008 में ये सारी इंडस्ट्रियां लगी थी और उस समय से लेकर अभी तक इस रोड का कोई भी रख रखाव नहीं किया गया उचित तरीके से। और आए दिन यहाँ पे जो अभी जो बद से बदतर हालत इस समय हो रखी है रोड की। मैं चूंकि एचआर में हूँ, हमें मालूम है कि हम श्रमिकों को कैसे बुलाते हैं। श्रमिकों का पलायन यहाँ जारी है। इंडस्ट्रियों के लिए उत्पादन कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि श्रमिक नहीं आ रहे हैं। सिडकुल IP2 की बदहाल सड़कों की शिकायत पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एक्शन का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि IP2 के कर्मचारी पहले भी जिला कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब प्रशासन खस्ता हाल मार्गों को PWD विभाग को सौंपने की तैयारी में जुटा है, ताकि जल्द मरम्मत हो और हजारों कर्मचारियों को राहत मिले। IP2 और उसके आसपास के क्षेत्र की सड़कों के लिए कुछ दिनों पहले कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा मीटिंग की गई थी और इसमें हमने देखा कि काफ़ी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज की वजह से और फंड्स की कमी की वजह से वहाँ पर रोड की स्थिति अभी ठीक नहीं है। इसमें हमने डायरेक्शन दिए थे कि इसको बैठक कर ली जाए, उद्योग विभाग सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर ले और उसका निष्कर्ष के अनुरूप जैसा भी होगा हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि उन सभी रोड्स को परमानेंट उनके मेंटेनेंस के लिए PWD को हैंड ओवर कर दिया जाए और इस क्रम में एक बैठक भी हो गई है। निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे इसका, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी और आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना। उत्तराखंड को एक बेहतर राजस्व देने वाला क्षेत्र आज प्रशासन की नजरअंदाजगी का खामियाजा भुगत रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने कुछ राहत की बात जरूर कही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मुख्य मार्ग को दुरुस्त करने के लिए क्या विभाग अब फाइलें सरकाएगा या आगे भी कर्मचारियों को इसी समस्या से दो चार होते रहना पड़ेगा। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में कई जगह मैं आपको बता दूं समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी सिडकुल के IP2 में है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ये आप आलम देख रहे हैं, इस वक्त सड़कों का ये हाल इस वक्त यहाँ के श्रमिकों को झेलना पड़ रहा है। ये हाल कोई अभी का नहीं है, ये काफी लंबे समय से इन सड़कों पर यह आलम है, जहाँ पर IP2 में कई ऐसे जो श्रमिक है जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी के दिनों में साथ ही साथ मैं बताऊं बरसात के दिनों में भी इसी तरह के हालात जो है वो देखने पड़ते हैं। हालांकि बात करें अगर प्रशासन की, प्रशासन ने अब तक इस ओर जो है वो ध्यान नहीं दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस IP2 क्षेत्र में कई ऐसी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर नहीं जल रही है काफी लंबे समय से, जैसा कि यहाँ पर श्रमिक जो है वो बता रहे हैं। हालांकि श्रमिकों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को इन्होंने CM पोर्टल को भी डाला, सरकार को चेताया भी है, कई बार इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि किसी तरीके से इस मार्ग को दुरुस्त किया जाए। हालांकि प्रशासन इस ओर जागने को तैयार नहीं है। अपने सहयोगी के साथ मैं विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। कुमाऊं मंडल के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे, जहां बागेश्वर की SDM प्रियंका रानी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद आयुक्त गरुण तहसील से कार के जरिए बागेश्वर जिला मुख्यालय पहुंचे,
जिला कार्यालय में डीएम आकांक्षा कोड़े, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया, जिसके बाद जिलाधिकारी सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी विभागाध्यक्षों के साथ बागेश्वर में चल रही विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में विशेष रूप से उन योजनाओं पर चर्चा हुई जो बजट या संसाधनों के अभाव में पिछड़ रही है। कुल मिलाकर कुमाऊं आयुक्त का ये दौरा बागेश्वर के विकास को गति देने और जमीनी समस्याओं के समाधान को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, बागेश्वर का ये विजिट है। आज भी मैं यहाँ पे हूँ और कल भी हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैठक की गई, जिसमें जो रेलेवेंट मुद्दे हैं डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उन सब पे समीक्षा हुई, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीछे चल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके खर्चे की स्थिति ठीक नहीं है या तालमेल की कमी है, इन सबको देखा गया। 2026 की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और यात्रा को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने के लिए ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यहां स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और ओपीडी की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि यात्रा शुरू करने से पहले हर यात्री का हेल्थ चेकअप सुनिश्चित किया जा सके। मेडिकल टीम द्वारा जांच पूरी होने के बाद ही यात्रियों को आगे धामों की ओर रवाना किया जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम किया जा सके और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रह सकें। श्रद्धालुओं के लिए कोई परेशानी न हो। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो पूर्व की भांति, पिछले साल की भांति यहाँ पर ओपीडी सेंटर हमारा खोला गया है, और उसके अलावा स्क्रीनिंग भी यात्रियों की, श्रद्धालुओं की जाती है कि जिसको कोई गंभीर या किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो उनको पहले यहाँ पे चेकअप किया जाए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर की बाजारों में अतिक्रमण किए जाने से सड़क पर आवाजाही बाधित हो रही है और कई जगह जाम की समस्या पैदा हो रही है। साथ ही पैदल चलने वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी समस्या से निजात के लिए नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने टीम के साथ बाजार का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि कई लोगों ने अपनी दुकानों के आगे लोगों की रेहड़ी संचालन की अनुमति दी है, साथ ही किराया भी वसूल रहे हैं। नगर आयुक्त ने ऐसे लोगों के चालान काटते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लगातार शिकायतें आ रही थी और मैंने खुद भी देखा था कि यहाँ पर जो रोड है हमारी काफी कंजेस्टेड हो चुकी है। तो इसी कारण से हम लोगों ने आज एक सर्वे किया था और सर्वे अभी चल ही रहा है हमारा। इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सी दुकानें ऐसी हैं कि जिन्होंने खुद की दुकान होते हुए किसी और को तहसीलदारी के लिए यहाँ पर किराए में लगा रखा है। तो ऐसी दुकानों को पहले तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, तो इनके तो हम लोग लाइसेंस कैंसिल करेंगे और उसको फिर हम लोग ऑक्शन में रखेंगे। और साथ के साथ ये देखा जा रहा है कि लोगों ने अतिक्रमण काफी आगे तक कर रखा है, क्योंकि 2 फीट तक ही यहाँ पर तहसीलदारी वसूल की जाती है। तो 2 फीट के बाद भी 4-5 फीट तक आगे गए तो उनका चालान किया जा रहा है और अभी हम लोगों के द्वारा यहाँ मार्किंग की कार्रवाई भी की जा रही है। हरिद्वार में कार्यालय महालेखाकार लेखा और हकदारी उत्तराखंड की ओर से राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता और शुद्धता में सुधार करना रहा। विशेषज्ञों ने बचत, निवेश, डिजिटल भुगतान, सुरक्षा कर, नियोजन और सेवानिवृत्ति योजना पर भी जानकारी दी। अधिकारियों को आय व्यय संतुलन और वित्तीय अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखिए, आज हरिद्वार में महालेखाकार कार्यालय उत्तराखंड के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता के ऊपर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि महालेखाकार उत्तराखंड के द्वारा पूरे राज्य का गवर्नमेंट अकाउंट्स जो है प्रिपेयर किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, बनाया जाता है, और हर ट्रेजरी से, हर डीडीओ से, जो जिला के अंतर्गत हर कार्यालय में एक डीडीओ होते हैं और जिला में एक ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से जो हमारे पास अकाउंट्स आते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, जिसके वजह से वित्तीय प्रबंधन प्रभावित होता है। उस चीज को देखते हुए हरिद्वार से संबंधित जितने भी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दे थे, आज यहाँ पर लगभग 200
कर्मचारी अधिकारी आए, हर कार्यालय से आए थे। उनको बताया गया है कि वो अपने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो खर्चे को कैसे बुक करेंगे, कैसे उनको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे, और इन तरह की तमाम चीजें जहां पर की पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खर्च करते हैं, एसी बिल पे निकासी करते हैं, उसका डीसी समय पे नहीं आता है, ग्रांट सीन एड मिलता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। इन सब चीजों की प्रक्रियाओं को विस्तार से इन्हीं के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष नालेश्वरी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित अधिकारी को न्याय देने की मांग की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, शिक्षा विभाग के एक स्कूल का नाम बदलने के विवाद को लेकर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के नेतृत्व में हुए विरोध के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन विफल हो रहा है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की निंदा करते हुए मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और संबंधित अधिकारियों को न्याय दिलाया जाए। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कई सामाजिक संगठनों और कई दलों से जुड़े लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों और बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में यह सदस्यता अभियान और भी तेज होगा। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार में शामिल करना चाहती है जो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न पदों पर रहने वाले कार्यकर्ताओं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी हमने सबके लिए दरवाजे खोले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।